आर्यवर्धन संग हुआ बहुत बड़ा हादसा। आर्यवर्धन दवा न लेने की वजह से आ गया उसको हार्ट अटैक और उसको लेकर बहुत जल्दी अनु पहुंच जाती है हॉस्पिटल। दोस्तों आपको बता दें कि भाई सीरियल तो तुमसे तुम तक में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे अनु जो है वो कार में बैठाने जा रही होती है आर्यवर्धन को। आर्यवर्धन जैसे अपनी कार के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसको यहाँ पर हल्का चक्कर सा आता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अब यहाँ पर जल्दी से अनु फोन करती है एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पे आर्यवर्धन को बैठाकर एम्बुलेंस में लेकर जाती है हॉस्पिटल की ओर अनु। अब हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर कहने वाले हैं कि इन्होंने शायद अपनी दवा नहीं ली थी और इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। अब दोस्तों आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे आर्यवर्धन जो है ये सब करने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल डॉक्टर कहेंगे इनको अभी तक होश नहीं आया। और दूसरी ओर उसकी माँ और बाकी के सारे लोग, मानसी, हर्षवर्धन और मीरा, झेंडे, पुष्पा शर्मा जी और उसकी सहेली, सब लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और सब लोग यहाँ पर बारी बारी से क्वेश्चन करने लगेंगे अनु से क्या हुआ, आखिरकार हुआ क्या था। तभी यहाँ पर अनु जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी, परेशान हो जाएगी लोगों की बातें सुन के और आर्यवर्धन के बारे में सोच सोच कर उसको चक्कर आ जाएगा, वो भी बेहोश होकर गिर जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर अनु को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अनु आर्यवर्धन दोनों ही साथ में यहाँ पर पड़े होंगे बेड के ऊपर और उसके बाद होश आएगा अनु को होश आते ही यहाँ पर वो फिर से आर्यवर्धन के पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि कुछ भी हो जाए मेरे आर्यवर्धन सर को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर से कहेगी, डॉक्टर कहेंगे देखिए अनु मैडम आप चिंता मत कीजिए, आर्यवर्धन को बचाना हमारी जिम्मेदारी। उनको हार्ट अटैक आया है और ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, सबको यहाँ पर बहुत बड़ा सदमा सा लग जाएगा, सब लोग हैरान हो जाएंगे। और उसकी माँ खास करके जो कि यहाँ पर उसकी माँ है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, उनके बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो गई। और यही सबके बीच में यहाँ पर मीरा और झेंडे की एंट्री होगी, जहाँ पे मीरा जो है सारे इल्जाम उनके ऊपर डालेगी। अनु उसके साथ में थी, फिर उसने ध्यान नहीं दिया आर्यवर्धन सर की और यहाँ पर आर्यवर्धन सर को दवा देना भी सही नहीं समझा। और ये सब सुन के यहाँ पर अनु और ज्यादा अपने आप को यहाँ पर गिरा हुआ महसूस करेगी कि उसने आर्यवर्धन सर का ख्याल नहीं रखा। लेकिन दोस्तों होश में आते आर्यवर्धन कहेगा कि ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनु मेरा ख्याल बहुत रखती है और मैंने ही अपना ख्याल नहीं रखा और शायद उसी की वजह से मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और तभी यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ कहने वाली है कि हाँ बेटा अपनी दवाओं का ध्यान रखा कर, क्योंकि ये बहुत ही गंदी बात है, अगर तुम दवाई नहीं खाएगा सही समय से तो तुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देख के पुष्पा जी सोचेंगे कि बुढ़े दूल्हे से शादी करने से क्या मेरी जिंदगी की तो खराब हो जाएगी। अनु को वो अपने घर में लेकर ना आता, लेकिन इस अनु ने ऐसी क्या चाल चल दी कि भाई हर्षवर्धन ने उसको अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोच लिया। मानसी कहती है मीरा से कि तुम चिंता मत करो, अगर ये महारानी शादी करके इस घर में आ भी गई तो मैं इसकी ऐसी इज्जत उतारूंगी कि ये सोच ही नहीं सकेगी कि ये इस घर में आई क्यों थी। अब आपको बता दें कि भाई मानसी जो है वो अभी तो नफरत कर रही है अनु से, लेकिन हर्षवर्धन के कहने पर आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पर मानसी भी अनु को मानने लगेगी, क्योंकि वो जान जाएगी कि अनु को पैसे का, प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसको लगेगा कि भाई अनु जो है वो सही है। लेकिन मीरा का सच भी शादी के मंडप में सबके सामने आएगा, जब वो यहाँ पर आर्यवर्धन से जबरदस्ती शादी करने के बारे में सोचेगी। उसका सच आर्यवर्धन के सामने आएगा तो आर्यवर्धन थप्पड़ मार के उसको अपने घर से और अपने ऑफिस से निकाल देंगे और कहेंगे कि तुम्हारी इतनी गिरी हरकत, इतनी गंदी सोच है, मैं सोच नहीं सकता था। आप बताइए अनु आर्यवर्धन को एक होना चाहिए।